हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम छोटी छोटी वीडियोस बनाइए, तो मैं इसी को जो है दो दो तीन तीन चार चार सेट जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कराऊंगी। और आप लोगों के जितने भी डाउट है, मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन आज शाम को जो सेट आएगा जिसमें भी आपका जितना डाउट है ना, चाहे वो नदी बेसिन वाले से हो, चाहे वो किसी से भी हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को शाम को जो सेट आएगा नेक्स्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा और बार बार कमेंट भी मत कीजिए, परेशान मत होइए। जो भी आपका डाउट है उसे आज मैं यहाँ पर एक नोट कर लूँगी और शाम को हो सकेगा तो मैं लाइव आकर वहाँ पर आपको बता दूँगी। वीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका सेट नंबर 15 है। और सेट नंबर 15 की फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है, तो ये वीणा पाणी भारती ऑप्शन हो जाएगा बी का। नेक्स्ट है अमित का विलोम क्या होगा। अमित जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। अमित का परिमित होता है ऑप्शन सी। क्रिया का मूल रूप क्या है। जो क्रिया है, क्रिया का मूल रूप आपसे पूछा गया है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तीनों भाई हमसे मिलने आए, इनमें तीनों में विशेषण है कौन सा। तो तीनों में कौन सा विशेषण है। हम समुदाय को यहाँ पर बोल सकते हैं। वैसे नॉर्मली संख्यावाचक है और संख्यावाचक में भी कौन सा है, समुदाय में वो आए हैं, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, कब और किसकी अध्यक्षता में। 1955 में बीजी खेर बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में ये आपका सम्मेलन हुआ था या आयोग का गठन हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। तो 92वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया था। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे इसका अर्थ पूछा है। इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त है या नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी की। यामा के रचयिता कौन है। यामा की रचयिता, ये तो आपको सभी को अच्छे से याद होगा, महादेवी वर्मा की। जिसके आर पार देखा जा सके, इसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द पारदर्शी। उन्मूलन का विलोम क्या होता है। उन्मूलन अवमूलन होता है। उन्मूलन का क्या होता है, अवमूलन होता है, ऑप्शन सी। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। 12 का आंसर धूप में चला नहीं जाता, यही क्या है, इसका यहाँ पर भाववाच्य क्या है, वाक्य है, धूप में चला नहीं जाता। 12 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा धूप में चलना नहीं जाता है। ठीक है ना, धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य वाक्य है। रस के अवयवी यानी कि अंगों की संख्या कितनी है, बताइएगा। रस आपको कराए थे, ऑप्शन बी 4 होते हैं। दंत्य व्यंजन कौन से हैं। दंत्य क, च, ट, त, प, क, कौन सा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। तो बताओ भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी, त, थ, द, त, थ, द, ध। ठीक है, दिए गए शब्दों में से सही युग्म का चयन करना है। आमदनी शादी, आमदनी और शादी फारसी का है। मुकदमा और मुहावरा अरबी भाषा का है। उर्दू और लाश तुर्की भाषा का है। सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन डी। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस पर काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा है, कैसी है संस्कृत भाषा। संश्लिष्ट है, सही विकल्प बताए। छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है। पद्य। निम्न दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है। पतलून और अपील अंग्रेजी। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं। अर्थ के अनेकार्थक शब्द
कारण, मतलब और धन, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए सही है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? फिलीपींस सरकार। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है किसमें? संस्कृत में। सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? 23, ऑप्शन। वेटिकन सिटी। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सी है? पेंटागन। 24 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की पहली रानी कौन है? एन थी, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति है ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित। फिकी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, फिकी का फुल फॉर्म। 27, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 26 जुलाई को मनाया जाता है क्या? कारगिल विजय दिवस। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गई प्रथम उपदेश को कहा जाता है क्या? 29, ऑप्शन हो जाएगा बी धर्म चक्र प्रवर्तन। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धम्म संसद में भाग लिया था। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है 1893 1903 में 1893 हरमिंदर अवस्थित है कहाँ? हरमंदिर अमृतसर पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधा से जुड़ा हुआ है? 32 का डी सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है महर्षि कपिल का नाम। 33 आपके सामने है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पर? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर जो अधिकार है वो है राज्य सरकार का। 34 का है। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी। 35 का, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया है? इंद्रधनुषी क्रांति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष तो आया ही नहीं है ना? तो बताओ, आप दो ऑप्शन बच रहे हैं। तो ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन ए। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य मूल संविधान में, ऑप्शन ए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? इसका उल्लेख किया गया है 38 का सी अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उनके निर्वाचन से संबंधित उल्लेख 54 में किया गया है। और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा कराएगा। यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। 60 में शपथ का उल्लेख है और 61 में महाभियोग। इस बार पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? 39 संसदीय प्रणाली को लिया है। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी एक मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? इनमें से सभी हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 43 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हैरी हैयस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? अब कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश है और ये भारत के 8 राज्य अर्थात भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये मुझे बता दो
कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? छत्तीसगढ़ में आकर के काटते हैं। और कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी। और सबसे ज़्यादा कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसी कौन सी राजधानी है जो बीचों बीच में बसी हुई है, बीचों बीच में स्थित है किसकी? कर्क रेखा की? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, तो नहीं गुजरती है, आपसे पूछा गया है। 44 का आंसर दो भाई। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? थोड़ा सा आप मैप को याद करो। तो मैप में आपको दिख रहा होगा चाइना तो बिल्कुल ऊपर आ जाता है। क्या चाइना से जाती होगी? नहीं ना, ऑप्शन डी चाइना हो जाएगा। कॉमन सेंस। बच्चे कंफ्यूज होंगे, अरे हमने तो स्टेट पढ़े थे। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए। कैलोरी मीटर से आप क्या मापते हैं? कैलोरी मीटर से आप क्या मापते हैं? 47। उष्मा की मात्रा को 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा नामचा बारवा है। नामचा बारवा ऑप्शन ए। किस जैन ग्रंथ में जो है हाँ किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ये उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्वन में, ठीक है ना। 49 का बी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। 50 का ऑप्शन डी। आप देखो, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि ये तो पुलिस का लेबल भी नहीं है और आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, स्टार्टिंग में जब मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू करा था, मैंने ये नहीं कहा था कि ये आपके जो प्रैक्टिस सेट है ये पुलिस के लिए भी है, लेखपाल के लिए भी है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है, बंदी रक्षक के भी, कनिष्ठ सहायक के भी है। बट आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट करते हैं आप, ठीक है, आप पुलिस का भी करेंगे, क्या वो 100% वहां से आ जाता है? नहीं। बट हाँ, ऐसा होता है कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उससे आपको एक तो आपका आइडिया लगता है, दूसरा ये है कि वहां से कभी कभी आपके कभी कभी नहीं, मोस्टली होता है कि सेट से ही आपका बस ऑप्शन थोड़ा होता है, एक आध ऑप्शन वैसा ही मिले, लैंग्वेज चेंज हो जाए। अब जैसे लाइफ डिवाइन पुस्तक है, ये कई बार पूछी गई है, तो हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में दे दे, फिर अरविंद घोष हो जाएगा। तो ये होता है। अब मान लो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी आपसे पूछ ले और आपने प्रैक्टिस सेट में करा है, तो आपको हाँ कि मैम ने कराया था या किसी और ने कराया था, तो वो होता है थोड़ा सा, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखा करो भाई। और कहीं पर भी कोई ये नहीं कहता कि हाँ मेरे ही सेट से आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखें, कहने वालों को कहने दें। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्टेबलाइज हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन बी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इनका तो आप सभी नाम जानते हैं, जेम्स हिकी, ठीक है ना। जेम्स हिकी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? स्टील फ्रेम की संज्ञा जो है वो किसे दी गई है? 53 का आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन 53 का ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय नागरिक सेवा, ICS। 53 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। अमेरिका को किसने खोजा था? अमेरिका की खोज किसने की थी? आंसर देंगे 54 का। कोलंबस ने। पास्कल क्या है? पास्कल 55 का। कंप्यूटर की एक भाषा माइक्रोसॉफ्ट है। क्या है माइक्रोसॉफ्ट? आंसर देंगे 56 का जल्दी से आप लोग। सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। 56 का बी। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग में ज्ञात करें। भारत, बाघ और अमेरिका का। जल्दी बताओ। 57 ऑप्शन
बाल्ड एगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है BOX को 41, मैप को 30, तो रेड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना। तो आप बताओ, आर आता है कितने नंबर पर? 18 नंबर पर आता है। ए आता है 1 पर आता है, और टी आता है आपका कितने पर आता है? 20 पर आता है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। 39, ऑप्शन बी 58 का। नेक्स्ट है क्या किसी निश्चित कोड भाषा में ACE को 9 और AGE को 13, तो फेस का क्या मान होगा? है ना। तो ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर। तो 5 + 3 कितना होता है? 8, और 1 9 होता है। यहाँ भी ऐड हो रहा है। तो एफ आता है 6 पर, ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर। इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो टोटल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर C15। ठीक है ना, ऑप्शन 59 का सी। ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त 11वां बंदोबस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का किसी अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है? कल्याण चंद 5th। चंद शासन काल में मिज़ारी नामक कर किससे लिया जाता था? किनसे लिया जाता था या किससे लिया जाता था? कामगारों से। कुषाण वंश का पहला शासक कौन था? कडफिसिस। कौन था? कडफिसिस। खशों में यदि कोई स्त्री दूसरी व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था? झटेला। निम्न में से कौन चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में से शामिल नहीं है? ऑप्शन डी करायत। ठीक है ना, करायत, बिस्ट, जोशी, मंडलिया थे। 65 का ऑप्शन हो जाएगा डी। रमतुला वाद्ययंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? रमतुला वाद्ययंत्र के साथ किया जाने वाला है हारुल। लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है? बाण गांव में भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? 68 का बी श्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वारा। असुमेलित का चयन कीजिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती को पद्म भूषण, चंडी प्रसाद भट्ट पद्म भूषण, सुंदरलाल बहुगुणा पद्म विभूषण, सुमित्रानंद पद्म विभूषण सॉरी, बताओ इनमें से। सुमित्रानंद पद्म विभूषण यहाँ पर क्या है आपका? गलत है। ठीक है। राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 3600 से 4400 मीटर। निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है? तो किसका नहीं है? नरेन सा। किसी कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? देवी चंद को कहते हैं। 72 का बी। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? पर्वतीय है पूछा है। 86.07। निम्न में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? गौला नदी, पहाड़ पानी, गौरी गंगा, मिलम, विष्णु गंगा, नंदा घुंगटी, रथवाहिनी, दूधातोली। विष्णु गंगा, नंदा घुंगटी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि जो नंदा घुंगटी है ना, विष्णु गंगा अगर नंदा घुंगटी से नहीं निकलती है तो कहाँ से निकलती? अश्वखुर के आकार वाली झील कौन सी है? 75। 7 ताल। बेलाडोना क्या है? ठीक है, बेलाडोना क्या है? जड़ी बूटी है बेलाडोना। नेक्स्ट है, पवलिया आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पवलिया पैर में पहनते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाइए 2011 के अकॉर्डिंग। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी एंड बागेश्वर। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 78 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोदरी परियोजना किस नदी पर है? खोदरी परियोजना यमुना पर बनी है। 79 का ए। उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा से, धाद देहरादून से, पूर्वाशी अल्मोड़ा से। चलो, आज का पहाड़ आपने कई बार पढ़ा है, तो आप मुझे बताओ कि आज का पहाड़ कहाँ से निकलता था? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक।
पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्वतारोहण से। जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहरों की अंतिम सूची में शामिल किया है? कैलाश मानसरोवर मार्ग को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नचिकेता, ताल, षटकोण है नहीं। 85 का डी हो जाएगा। गलत युग्म का चयन कीजिए, बुग्याल और स्थान। 86 बर्मी बुग्याल क्या चमोली में है? नहीं है। तो बताओ, अगर चमोली में नहीं है तो कहाँ है? मानेंग उत्तरकाशी में, जौराई टिहरी में है, क्वारी चमोली में है। गलत युग्म का चयन करना है, ग्लेशियर बताना है। हिप्रा बमक चमोली में है, पिनौरा बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, या फिर डोरियानी उत्तरकाशी में है? तो पिनौरा बागेश्वर में नहीं है। बसंत पंचमी से बिखौत विषुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? थड़िया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बाघनाथ की पूजा करती है? 90 का 89 का सी राजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित छाटी कवि और जन्म स्थान? गुमानीपंत, काशीपुर, इलाचंद जोशी, अल्मोड़ा, भैरवदत्त धूलिया, पौड़ी, विद्यासागर नौटियाल, पौड़ी। तो असुमेलित है यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल, पौड़ी। निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का उल्लेखन किया है? तो जल्दी बताएंगे आप लोग, पल्लव का लेखन किसने किया है? एक दूरदर्शन धारावाहिक है, दीक्षा बिष्ट ने। किसी 2007 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियनशिप हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट की सूची में शामिल किया गया है? डॉक्टर D.P. डोभाल, ऑप्शन डी। जिया रानी, पिंगला या प्योली किसकी रानी थी? प्रीतम देव की थी। नेक्स्ट है, फतेह प्रकाश, अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? सुरवीर सिंह पवार। विश्व की पहली मेजर जनरल? कुमारी माया टमटा। कुमाऊं के त्योहार खतड़ुआ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गै त्यार के नाम से। शौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती हैं, जिसे कहते हैं क्या? जूझड़। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर बना है? हल्द्वानी। मिस उत्तराखंड 2021 कौन है? शालिनी डोभाल। और इसी जाते जाते क्वेश्चन बताओ, टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया है? तो अभी 2022 में टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इस आंसर का कमेंट मुझे जल्दी से बताएंगे। अभी हाल फिलहाल में ये अनाउंस हो चुका है। और साथ में आप मुझे बताओ कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है 2022 10 दिसंबर को आपके जो है दिए जा, आज कितनी है? आज 11, तो 10 दिसंबर को यहाँ पर दिए जा चुके हैं। और हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं और घोषणा पहले हो जाती है। तो ये थे आज के इस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना। 16वां जो सेट होगा उसी में जितने भी आपने अभी तक मुझे डाउट लिख करके भेजे ना, उनको आपको शाम को करा दूंगी। ठीक है, तो चलिएगा, मिलते हैं शाम वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।